महोदय, ये एक भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने हिमालय को नदियों के आधार पे हिमालय को क्या किया है, बांटा है ना। पहले क्या था, ट्रांस हिमालय था। ट्रांस हिमालय के बाद फिर क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय का निर्माण कब होता है, टर्सरी युग में ना। टर्सरी युग में क्या होता है, हिमालय का निर्माण होता है और हिमालय के 3 भागों में बढ़ता है। हिमालय क्या होता है, तब 3 भागों में बढ़ता है, ट्रांस हिमालय और हिमालय। हिमालय ट्रांस हिमालय में देखो आता क्या क्या है, जैसे कि कल बताया था कि काराकोरम की श्रेणियां, लद्दाख की श्रेणियां, जास्कर और कैलाश। सबसे दक्षिणतम श्रेणी कौन सी है, जास्कर। ठीक, तो ये क्या है, ये सभी क्या होती हैं, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। हिमालय के अंतर्गत महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय आती है। शिवालिक हिमालय के बाद फिर आता है हमारा तीसरा जो विशाल हिमालय के अंतर्गत आता है। तो ये सब क्या है, भारत के भौगोलिक प्रदेश है। ठीक, इनमें से ये अरुणाचल प्रदेश के पास नामचा पर्वत श्रेणी है। यहीं से क्या पहले हमारी ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ये कहां से, सांगपो के नाम से तिब्बत से निकलती। यहीं पे क्या मानसरोवर है ना, मानसरोवर है। मानसरोवर किसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का ना। ये किसका हिस्सा है, ये ट्रांस हिमालय का, जहां से सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु, ये 3 नदियां होके निकलती हैं। तो मानसरोवर से निकलने वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी है और एक हिस्सा ये नामचा पर्वत के पास से यू टर्न लेते हुए भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद फिर आती है नंगा पर्वत। यहीं पे लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, पाकिस्तान से लगा हुआ है, यहीं पे नंगा पर्वत है। और यहीं से इसी के पास सिंधु नदी बुर्ज गार्ज का निर्माण करते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक, तो ये क्या है, ये भारत की नदियां। सिडनी पोलार्ड महोदय ने भारत को नदियों के आधार पे हिमालय को क्या किया, बांटा। ठीक, तो पहले सिंधु नदी से लेके ब्रह्मपुत्र तक की नदियों को, इन दोनों की नदियों को क्या कहा जाता है, इन दोनों की नदियों को अक्ष संघी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होता है, ये यहीं से यू टर्न लेते हुए और यहां से यू टर्न लेते हुए ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश होती है, सिंधु नदी पाकिस्तान में निकल जाती है ना। उसके बाद पीर पंजाल, जो हिमालय में महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन श्रेणियों में नदियों के आधार पे इन्होंने क्या किया, बांटा। तो पहली सिंधु नदी है, सिंधु नदी के से पीर पंजाल का जो हिस्सा आता है, ये पूरा, ये इसके बीच में सतलज नदी आती है। ठीक, तो ये भारत का एक हिस्सा किया। और फिर इसके बाद सतलज से काली नदी का, इसकी दूरी कितनी मानी, 520 किलोमीटर और 560 किलोमीटर सतलज से और सिंधु नदी की दूरी मानी। ठीक, उसके बाद किमाई हिमालय, पीर पंजाल, किमाई हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, इन 4 भागों में इन्होंने इन नदियों को बांटा और इसके आधार पे इन 4 क्षेत्रों को 5 नदियों के रूप में विभाजित किया, जिसमें सिंधु नदी, सतलज नदी, फिर आती है काली नदी ना। काली नदी के बाद फिर आता है नेपाल हिमालय, जो इसकी दूरी कितनी इन्होंने मानी, 800 किलोमीटर मानी, जो तीस्ता नदी से काली नदी के बीच में स्थित है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी की दूरी 750 किलोमीटर मानी। तो हिमालय की सबसे कम दूरी किस क्षेत्र में आती है, तो सबसे कम दूरी हिमालय के कुमाई हिमालय के क्षेत्र में आती है और ये सतलज से काली के मध्य स्थित है। सबसे अधिक दूरी किसकी है, 800 किलोमीटर काली से तीस्ता की। और इसी अक्ष संघी
वृत्त से क्या होती है, अक्ष संधि वक्र बनाते हुए इसका निर्माण होता है। इसकी कुल हिमालय की औसतन लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर लगभग है। ठीक, ये इसकी क्या होती है, पूरी लंबाई होती है। इसी को क्या कहते हैं, सिडनी बुराड़ महोदय ने नदियों को भारत में हिमालय को 5 नदियों को 4 भागों में 5 हिस्सों में 1 2 3 4 हिस्सों में विभाजित किया था। ठीक, 5 नदियां हैं, पूरे भारत को इन्होंने क्या किया, 5 नदियों के आधार पे विभाजित किया। ठीक, तो इसके बाद फिर आता है हमारा, इसी में देखो जैसे कि आता है क्या कहते हैं, हिमालय ना, ये महान हिमालय, लघु हिमालय किससे अलग होता है, MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट से ये क्या होता है, महान हिमालय लघु हिमालय से अलग होता है। ठीक, फिर इसके बाद आता है लघु हिमालय से अलग कौन होता है, श्रेणी अलग करती है तो कौन सी रेखा, MBF मेन बाउंड्री हाफ। फिर उसके बाद हिमालय से अलग कौन, शिवालिक हिमालय किससे अलग होता है, विशाल मैदान से। कौन करता है, HFF हिमालय हाफ फेस्ट के माध्यम से ये क्या होता है, अलग होता है। फिर और ये हिमालय का विशाल मैदान का निर्माण किससे होता है, विशाल, इन्हीं के द्वारा हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो नदियां अपने साथ मलबा लाती हैं और मलबा के साथ विशाल मैदान का निर्माण होता है। इसी में शिवालिक जो श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी में भाभर जैसी श्रेणियों का क्या होता है, विकास होता है। जैसे कि विशाल मैदान में किसका निर्माण होता है, भाभर तराई ना, इन दो बेल्टों का अधिकतर निर्माण होता है। इसमें तो विशाल मैदान में मेन भूमिका किसकी होती है, तराई क्षेत्र की। ठीक,